हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये दिखा था कि आपका टेंशन मेंबर जो है उसमें डिजाइन स्ट्रेंथ को कैलकुलेट किया कैसे जाता है। उसके लिए हमने तीन जो है फॉर्मूले देखे थे, जिसमें पहला केस जो था वो आपका ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग वाला था। सेकेंड वाला क्या था, नेट सेक्शन फ्रैक्चर। और लास्ट वाला जो थर्ड वाला था वो था ब्लॉक शियर फेल्योर। ये तीनों केस के अकॉर्डिंग हमने क्या किया था, डिजाइन स्ट्रेंथ जो है टेंशन मेंबर का वो कैलकुलेट किया था। तो अब ये टेंशन मेंबर को डिजाइन कैसे किया जाएगा। टेंशन मेंबर को डिजाइन करने का जो फर्स्ट मेथड है वो है आपका, यानी हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो स्टेप पहला जो रहेगा वो क्या रहेगा, नेट एरिया का कैलकुलेशन। नेट एरिया को कैलकुलेशन करने के लिए मुझे क्या करना रहेगा, क्वेश्चंस में फैक्टर्ड लोड क्वेश्चन में दिया रहेगा। अगर फैक्टर्ड लोड नहीं दिया हुआ है तो हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको सर्विस लोड दिया रहेगा, और अगर सर्विस लोड दिया रहेगा तो उसको हमको क्या करना रहेगा, फैक्टर्ड लोड में चेंज करना रहेगा। और उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, नेट एरिया का कैलकुलेशन करेंगे। तो एन के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, डिजाइन स्ट्रेंथ, यानी जो भी क्वेश्चन में आपको फैक्टर्ड लोड दिया रहेगा उसका इस्तेमाल करेंगे अपॉन 0.9 FU अपॉन YM1। ये वाला जो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा ये फ्लैट या तो प्लेट के लिए इस्तेमाल होगा। इसके लिए एक और फॉर्मूला दिया हुआ है कि नेट एरिया का कैलकुलेशन अगर एंगल सेक्शंस के लिए करना है तो T अपॉन अल्फा FU अपॉन YM1। अब अल्फा जो रहता है वो डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ बोल्ट्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं सिंगल एंगल सेक्शन या डबल एंगल सेक्शंस को कनेक्ट करने के लिए। इसका सेकेंड जो पार्ट है, स्टेप जो है, उसमें हम क्या करते हैं, नेट एरिया का जो भी कैलकुलेशन हुआ है उसको हम क्या करेंगे, 10 to 25% इंक्रीज कर देंगे, जो आपका प्रीवियस वाला नेट एरिया कैलकुलेट होगा। देन इसका स्टेप नंबर थर्ड में चलते हैं। स्टेप नंबर थर्ड में मुझे क्या करना है, ग्रॉस एरिया का कैलकुलेशन करना। हम जो सेक्शन हमारा नेट सेक्शन एरिया आ जाएगा उसके लिए बाद हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में 10 to 25% इंक्रीज करेंगे। देन थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, ग्रॉस एरिया का कैलकुलेशन करेंगे। ग्रॉस एरिया के लिए आपका जो फॉर्मूला रहेगा, जो भी आपका फैक्टर्ड लोड रहेगा, Fy अपॉन YM0 से इसको डिवाइड करेंगे। देन ये YM0 आपका ऊपर चला जाएगा तो T YM0 अपॉन Fy आ जाएगा। आपका जो भी ग्रॉस एरिया रहेगा और नेट सेक्शनल एरिया जो कैलकुलेट करेंगे और उसको जो 10 to 25% इंक्रीज करेंगे, उसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, स्टील टेबल का इस्तेमाल करेंगे। और स्टील टेबल से जो भी मुझे सुटेबल सेक्शंस लगेंगे डिजाइन के लिए, एज पर क्वेश्चंस का जो डिमांड रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सेक्शंस को सेलेक्ट करेंगे और क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि वो जो सेक्शंस का एरिया जो है वो आपका ग्रॉस एरिया के आसपास है या नहीं है। देन हम चलेंगे स्टेप नंबर 5 में। स्टेप नंबर 5 जो है, आपको यह देखना पड़ेगा कि आपने जो टेंशन मेंबर का सेक्शंस लिया है उस मेंबर को कनेक्ट करने के लिए कितने नंबर ऑफ बोल्ट की रिक्वायरमेंट है। अब ये नंबर ऑफ बोल्ट को हमको निकालना रहेगा, तो इसके लिए मुझे यह देखना पड़ेगा कि बोल्ट की कैपेसिटी कितना है, आपका बोल्ट का कैपेसिटी कितना है। तो बोल्ट का कैपेसिटी निकालने के लिए मुझे शियर कैपेसिटी निकालना पड़ेगा एंड बियरिंग कैपेसिटी निकालना पड़ेगा। और इस दोनों में जो मिनिमम रहेगा वही आपका क्या हो जाएगा, कैपेसिटी हो जाएगा बोल्ट का। जनरली बोल्ट जो है वो आपका क्या रहता है, जनरली बोल्ट जो रहते हैं वो आपका शियर में फेल होता है। तो अगर आप शियर कैपेसिटी बोल्ट का निकाल लिए तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं नंबर ऑफ बोल्ट का कैलकुलेशन करने के लिए। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी। देन आपका जो स्टेप नंबर 6 है उसमें हमको क्या करना है, डिजाइन स्ट्रेंथ का वापस से कैलकुलेशन करना है। जो हमने सेक्शंस ले लिया है मुझे क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा कि जो डिजाइन स्ट्रेंथ अब आ रहा है, पहले फैक्टर्ड लोड दिया था उसको क्रॉस वेरीफाई देख करके देखना पड़ेगा कि मुझे जो डिजाइन स्ट्रेंथ का वैल्यू है उसका वैल्यू आपका जो फैक्टर्ड लोड है उससे ज्यादा आ रहा है या नहीं आ रहा है। और अगर उसका वैल्यू कम आ जाएगा तो आपको रीडिजाइन करना पड़ेगा, नया सेक्शंस लेने पड़ेंगे। और अगर वैल्यू जो है, मान लीजिए कि आपका टी का वैल्यू था 120 किलो न्यूटन और आप डिजाइन स्ट्रेंथ जब कैलकुलेट करेंगे, सेक्शंस आपको मिल चुके हैं, तो जेन आप जब फॉर्मूला का इस्तेमाल करके वापस से डिजाइन स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे और उसका वैल्यू आ गया मान लीजिए 180 किलो न्यूटन,
और ये वैल्यू आपका क्या है 120 से ज्यादा है, और अगर 120 से ज्यादा है दैट मींस आपका सेक्शंस जो है वो सेफ है, और अगर सेक्शन सेफ है मतलब आपको डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। और अगर मान लीजिए कि टीडी का वैल्यू आ गया 100 किलो न्यूटन और ये 100 किलो न्यूटन का वैल्यू 120 किलो न्यूटन से कम है, दैट मींस मुझे क्या करना पड़ेगा, रीडिजाइन करना पड़ेगा, यानी मैंने जो सेक्शंस लिए हैं वो सेफ नहीं है। देन स्टेप नंबर 7 जो है उसमें मुझे क्या करना है, स्लेंडरनेस रेशियो का क्राइटेरिया को देखना। स्लेंडरनेस रेशियो का क्राइटेरिया क्या है, अगर सिर्फ टेंशन मेंबर है और कुछ भी चीजें और नहीं दी हुई है दैट मींस मुझे लैम्डा का वैल्यू देखना पड़ेगा कि 400 से कम आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर 400 से कम आ रहा है दैट मींस वो सेक्शन सेफ होगा। तो ये स्लेंडरनेस रेशियो आपको दिया कहां रहेगा, तो आप जब आईएस कोड 800 2007 में पेज नंबर 20 जब जाएंगे, पेज नंबर 20 को जब विजिट करेंगे देखेंगे तो वहां पे आपका एक जो टेबल नंबर 3 है वो आपका जो स्लेंडरनेस रेशियो का टेबल दिया हुआ है, उसमें बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, उसके अकॉर्डिंग स्लेंडरनेस रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है। और वहां से आप ये देखेंगे कि वैल्यू जो है आपका लैम्डा का वो आपका 400 से कम आ रहा है या नहीं आ रहा है, और अगर 400 से कम आ रहा है दैट मींस आपका सेक्शंस क्या हो जाएंगे, सेफ हो जाएंगे। और अगर वैल्यू 400 से ज्यादा आ गया तो फिर से आपको रिवीजन की जरूरत पड़ेगी, फिर से इसको आपको क्या करना पड़ेगा, सेक्शंस को चेंज करना पड़ेगा। अगले नेक्स्ट क्लास में इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग यानी टेंशन मेंबर का जो स्टेप्स हमने बताया है उसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए मुझे क्या करना है, टेंशन मेंबर को डिजाइन करना है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे। ओके, थैंक यू।